हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियोजित शिक्षकों ने जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, उन सभी के लिए अच्छी खबर है कि उनकी काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दी गई है। साथ ही में आपको जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा वह आपकी जब आप विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे तब से दिया जाएगा, या जब आपका परीक्षाफल प्रकाशन हो चुका था तब से दिया जाएगा। इसमें हम इस बात पर अच्छे से मंथन करेंगे कि राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को कब देने की बात कही गई है। साथ ही में सीएम नीतीश कुमार जी ने आप सभी की काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दी है, जिसमें आप अति शीघ्र ही अब अपने विद्यालयों में जाकर कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। आपका स्कूल अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा काउंसलिंग के दौरान से ही। तो काउंसलिंग आपकी जो अगस्त माह है उसकी 1 तारीख से ही शुरू कर दी जाएगी। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं और जिन्होंने सक्षमता परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है उन सभी की काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से शुरू कर दी जाएगी और चरणबद्ध तरीके से यह प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें महिलाओं को और जो पति पत्नी दोनों ही सर्विस में हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट और होम खंड मिल सकता है। साथ में दूसरी प्रायोरिटी पर रहेंगे दिव्यांग और तीसरी प्रायोरिटी पर रहेंगे महिलाएं। इस तरीके से आपकी काउंसलिंग की जाएगी और आपका पार्टिसिपेशन जारी रहेगा। साथ ही में अब यह बात भी हम कर लेते हैं कि परीक्षा फल प्रकाशन की ही तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा देने की जो मांग नियोजित शिक्षक कर रहे थे कि क्या वह मांग मान ली गई है, या जिस समय आप विद्यालय में राज्यकर्मी के तौर पर अपना पदभार संभालेंगे तब से आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। क्योंकि आपकी काउंसलिंग अब मिड है और मिड में भी आप समझ सकते हैं लास्ट ही है जुलाई का। तो अब आपका काउंसलिंग 1 तारीख से ही शुरू है और आपको बहुत शीघ्र ही राज्यकर्मी का दर्जा अगर परीक्षा फल का नहीं दिया जाता है तो 1 अगस्त से तो माना ही जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं जो आप सभी ने मांग रखी थी कि आपके परीक्षा फल से ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आपने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। अब काउंसलिंग में देरी हुई तो यह शासन और प्रशासन और विभाग का कार्य था, उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं था। तो इसलिए सभी नियोजित शिक्षकों ने यह मांग रखी कि उन्हें परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से ही राज्यकर्मी माना जाना चाहिए और उनकी सभी जो सुविधाएं होती हैं तभी से दी जानी चाहिए। तो राज्य में सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को परीक्षा फल प्रकाशन की ही तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट से सरकार से की है। टीटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ जो हैं उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कहा कि सरकार द्वारा तय किए गए प्रावधानों का पालन करते हुए शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए और उन्होंने उसे पास भी किया, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा देने में अनावश्यक विलंब हो रहा है, जिस विलंब का उनमें जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं कोई लेना देना नहीं है, यानी उनकी वजह से वो विलंब नहीं है। तो ये जो इतने महीने का हट जाना है उसमें जब उनका कोई दोष है ही नहीं तो उन्हें इसका दर्जा मिल जाना चाहिए जब से उन्होंने अपना परीक्षा को उत्तीर्ण किया। साथ ही में इसके मद्देनजर संघ ने परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से ही राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग करते हुए उनकी पोस्टिंग उनसे विकल्प लेकर करने की आवश्यकता जताई। और नियोजित शिक्षक संघ ने कहा कि शिक्षक ई शिक्षा कोष या अन्य किसी भी माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग को भी चाहिए कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए मोबाइल फोन रिचार्ज की राशि तथा सभी जगहों पर नेटवर्क की सुविधा पहले उपलब्ध कराई जाए, यानी कि पहले मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी पूर्ति की जाए, तब इस कदम की ओर बढ़ा जाए। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने विरोध नहीं किया है, पहले उन्होंने संसाधन उपलब्धता पर जोर दिया है। और साथ ही में उन्होंने जो ये मांग रखी बिल्कुल जायज़ मांग है कि ये जो विलंब हुआ उस विलंब के नियोजित शिक्षक दोषी नहीं हैं, तो इस विलंब का हट जाना नियोजित शिक्षक क्यों भरें जबकि वह इस विलंब के दोषी हैं ही नहीं। तो फिलहाल जो
प्रेजेंट का इन्फॉर्मेशन है वो इतना ही है कि आप सभी की काउंसलिंग 1 अगस्त से होनी है और 1 अगस्त से शुरू होने के बाद आपका स्कूल अलॉटमेंट चलता रहेगा, उसकी लिस्ट निकलती रहेगी, खंडवार निकलती रहेगी और हम आपको अपने इसी चैनल से एक लिंक आता है, उस लिंक के माध्यम से हम आपको आपका स्कूल अलॉटमेंट दिखाते रहेंगे। आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पर आपको आपका स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट पूरी मिलती रहेगी। इसलिए प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1 जो अगस्त है उससे आपका पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाते हुए यहीं पर सब आपको अवेलेबल रहेगा। साथ ही में अब बात रही कि परीक्षा फल से राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा या फिर 1 अगस्त जब काउंसलिंग होगी या फिर आपका जब विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे तब से दिया जाएगा। इसके लिए अभी अगर आपकी ये मांगें जारी रहती हैं तो आपको जो परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि है उससे राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जा सकता है। लेकिन आपने अगर ये मांगें बंद कर दी तो फिर आपको विद्यालय कार्यभार की ही तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि नियम यही होता है जब आप किसी विद्यालय में पहुंच जाते हैं और अपना कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं तभी से आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन क्योंकि ये विलंब आपकी वजह से नहीं है, अगर आप चाहते हैं इतने महीने का भी आपको बेनिफिट मिले, राज्यकर्मी दर्जे वाली सभी सुविधाएं आपको मिलें, तो आपको अपनी ये मांगें रखनी पड़ेंगी, लगातार कहते रहनी पड़ेंगी। तो यह जरूर हो सकता है, संभव है, क्योंकि विलंब का कारण आप नहीं हैं, जो विलंब का कारण है वही इसको आप समझ सकते हैं, आपको इस चीज़ का बेनिफिट दे सकता है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।